हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस नई कोर्स वीडियो के अंदर। और कंटिन्यू करते हैं हमारी लास्ट वीडियो से ही, जहां पर हमने हमारे यूनिटी के प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया था और फाइनली हमारे प्रोजेक्ट यहां पर क्रिएट हो चुका है। अच्छा जी, जैसे ही आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक वीआर प्रोजेक्ट एक ट्यूटोरियल मैसेज यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आपको वेलकम कर रहा है और यहाँ पर आपको कुछ एक काम करने के लिए कह रहा है। अब इस काम को आपने यहाँ पर टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि सारी चीजें हम यहाँ पर खुद मैनेज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इसको हम क्लोज करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो ट्यूटोरियल का जो सेक्शन है इसको यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा ताकि जो चीजें मुझे यहाँ पर सही से मिल सके। उसके बाद जो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपने जो कोई भी प्रोजेक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट करना, चाहे वो एआर के लिए हो, वीआर के लिए हो, कोई गेम डेवलपमेंट कर रहे हो या कुछ भी, आप यहाँ पे यूनिटी को ओपन करें तो सबसे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो स्क्रीन के राइट टॉप के ऊपर, यहाँ पे टॉप राइट के ऊपर यहाँ पर आप एक स्केल देख रहे हैं, आपने इसको यहाँ पर सेट करना है। तो किस तरीके से सेट करना है, उसको सेट आपने इस तरीके से करना है कि आपका जो है यहाँ पर ये जो टॉप के ऊपर जो है वर्टिकल डायरेक्शन में आपके ग्रीन कलर का नहीं वाई एक्सिस यहाँ पर मौजूद है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको वाई एक्सिस लिखा हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो आपने यहाँ पर आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आपको यहाँ पर एक्स सेट करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ब्लू कलर का जेड। तो आपको अगर यहाँ पे नजर ना आ रहा हो तो ग्रीन जो है वो वाई एक्सिस को डिनोट करता है, रेड जो है वो एक्स एक्सिस को और ब्लू जो है वो जेड एक्सिस को। तो यहाँ पर वर्टिकल के अंदर हमारा हमें ग्रीन चाहिए था, वाई एक्सिस हमें मिल गया। हॉरिजॉन्टल के अंदर जो हमें एक्स चाहिए था, जो यहाँ पर ब्लू मौजूद है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम मूव करेंगे। अब मूव करने के क्या चार तरीके, आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पर प्रेस करके आप इस तरीके से यहाँ पर जो है मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट माउस बटन प्रेस करके अगर आप हवर करेंगे तो आप अपनी जगह पर जो है वो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करें और फिर अगर आप यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करें तो यहाँ पर आप रेवोल्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और लास्ट है कि ये कि अगर आप ऑल्ट की को प्रेस करके राइट की प्रेस करें तो आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो ये चार ट्रिक्स आपने यहाँ पे याद करनी, तो आपको यूनिटी के अंदर जो है वो मूव आउट करने में बहुत इजीनेस रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो है ये परफेक्टली यहाँ पर ये सेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर जूम इन भी कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो हमारे वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वाई मौजूद है, हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे यहाँ पर एक्स मौजूद है और इनवर्ड आउटवर्ड के ऊपर हमारे यहाँ पर जेड मौजूद है, क्योंकि ये 3D है, यहाँ पे हमारा 3 एक्सिस यहाँ पर हमारा मौजूद है। उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पर जो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले एक जो है थोड़ी सी आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको कि अगर आपसे पहले आपने कभी भी यूनिटी के ऊपर काम नहीं किया, आप यूनिटी से जो है वो यहाँ पर वाकिफ नहीं है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप यूनिटी को बेहतर समझने के लिए और साथ ही साथ सी शार्प लैंग्वेज को, जो यहाँ पर यूनिटी जिसको सपोर्ट करता है, जिस लैंग्वेज को आप यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज सपोर्ट करता है वो सी शार्प लैंग्वेज है। तो सी शार्प लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए समझने के लिए और यूनिटी को अपने आप को समझने के लिए जो है मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस टेक्निजो की ही वेबसाइट के ऊपर आपको जो है हमारे एक सी शार्प गेम डेवलपमेंट यूनिटी का एक कोर्स मिलेगा, आप उसको जरूर यहाँ पर चेकआउट करें। उसके हमारे पास 3 यहाँ पर वेरिएंट्स मौजूद है, बेसिक, मीडियम एंड हार्ड, इंटरमीडिएट एंड एक्सपर्ट लेवल। तो आप तीनों को यहाँ पर आप अगर कर लेते हैं तो आप, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आप यूनिटी और सी शार्प के अंदर एक्सेल कर लेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक समझना चाहते हैं तो आपसे सी शार्प गेम डेवलपमेंट यूनिटी के बेसिक जो कोर्स है, अगर उसी को आप देख लेंगे तो आप यूनिटी को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्योंकि इस कोर्स के अंदर हमारा जो, क्योंकि वीआर जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो हमारा मेन फोकस जो यहाँ पर वीआर की जानिब होगा। और आप यूनिटी की बेसिक को सीखना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता दिया है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो हायरार्की के अंदर यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास डायरेक्शन लाइट ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। इस जो हमने यहाँ पर टेम्पलेट यूज करने वाला डायरेक्शन लाइट मौजूद है, एक एक्सआर रिग मौजूद है, एक प्लेन मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का हमारा पूरा यहाँ पे प्लेन यहाँ पे हमारा क्रिएट है, और ये एक्सआर प्लेटफॉर्म कंट्रोलर यहाँ पे हमारा मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सआर रिग की बात करें तो एक्सआर रिग बेसिकली क्या है, एक्सआर रिग वो चीज है जहां पर हमारे वीआर से रिलेटेड तमाम यहाँ पर जो चीजें यहाँ पे मौजूद है। इसका कैमरा ऑफसेट की बात कर लें, राइट कंट्रोलर, लेफ्ट कंट्रोलर, तमाम चीजें जो यहाँ पे हमारी सेटिंग्स यहाँ पर इसकी मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो है एक छोटा मोटा सा यहाँ पे हम कुछ क्रिएट नहीं करते, हम सिंपली इस प्लेन बैकग्राउंड की मदद से, प्लेन बैकग्राउंड से रखते हुए इस एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं और हमारे वीआर के अंदर एक बार प्ले करके चेक करते हैं ताकि आपको भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो और आपको एक वो हो कि हाँ भाई, जब मैं इतनी से एक खाली एनवायरनमेंट को वीआर तक पहुंचा सकता हूं तो मैं आगे जाके किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करके इसको वीआर तक पहुंचा सकता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पर बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आना है और बिल्ड सेटिंग्स के अंदर आने के बाद जो है यहाँ पर आपने एंड्रॉइड के अंदर जाके यहाँ पे आपको स्विच प्लेटफॉर्म कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको एंड्रॉइड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये कि जब आपने यूनिटी एडिटर को डाउनलोड किया था, जो मैं आपको बताया था, तो उस वक्त आपने इसको यहाँ पर एंड्रॉइड सपोर्ट को यहाँ पर आपने इंस्टॉल नहीं किया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर अभी भी आपने नहीं किया तो अभी भी आप कर सकते हैं उसको। किस तरीके से, आपने सिंपली यहाँ पे यूनिटी हब के ऊपर आना है, इंस्टॉल्स में जाएंगे, आपका हमारा वर्जन आपको यहाँ पर मौजूद होगा। आपने सेटिंग्स, ऐड मॉड्यूल्स, और ऐड मॉड्यूल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर एंड्रॉइड बिल्ड सपोर्ट मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, आपको यहाँ पे अनचेक होगा, इसको चेक करें और यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आपका होपफुली यहाँ पर ये आ जाएगा। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे स्विच हो रहा है, अब क्योंकि प्लेटफॉर्म स्विचिंग का प्रोसेस है, क्योंकि ये पूरा फिलहाल जो है ये हमारी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को जो है ये विंडोज, मैक और लिनक्स के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं इसको इसी वर्जन के बरसते हुए बिल्ड करता तो ये मेरा क्या करता, विंडोज, मैक और लिनक्स के ऊपर मैं इसको इजीली चला सकता था। अब मैं इसको एंड्रॉइड के ऊपर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है मैं अगर बिल्ड करूंगा तो मेरी जो ये एप्लीकेशन है ये एंड्रॉइड के ऊपर, हर एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर चलने लगेगी, चाहे वो मेरा मोबाइल हो, मेरा टैबलेट हो या फिर मेरा VR हेडसेट। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपको बता दी, XR। यहाँ पर आप सोच रहे ये XR का क्या मतलब है, हम तो VR पढ़ रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी। XR का क्या मतलब है? XR बेसिकली एक्सटेंडेड रियलिटी कहते हैं, और एक्सटेंडेड रियलिटी की दो मेजर ब्रांचेस हैं, जो है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो ये एक्सटेंडेड रियलिटी को यहाँ पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी के भी हेडसेट्स यहाँ पर आते हैं, और उसको भी आप यहाँ पर, उनकी भी एप्लीकेशन यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है फिलहाल यहाँ पर VR के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक दफा यहाँ पर जो हमारी सारी स्क्रिप्ट जो कंपाइलेशन है सारी यहाँ पर जो है लोडिंग सारी हो जाए, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आगे हमें किस तरह प्रोसेस करना है। अच्छा जी, वाइल यहाँ पर जो है हमारा ये यूनिटी अपने एंड्रॉइड के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, हम क्या करते हैं, हमारे बाकी चीजों को यहाँ पर हम मैनेज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी एप्लीकेशन को जो हमने यहाँ पर यूनिटी के ऊपर क्रिएट करी है, जो हम क्रिएट करने लगे, इसको हमारे हब तक पहुंचाने के लिए हमें एक पास में एक ब्रिज यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। वो ब्रिज हमारा कौन सा होने वाला है? ब्रिज हमारा होने वाला है साइट क्वेस्ट का। एक साइट क्वेस्ट हमारी यहाँ पे एक वेबसाइट है, साइट क्वेस्ट टीवी, और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे देखें मेटा क्वेस्ट टीवी ऑन ऑक्यूलस 2। तो यहाँ पर आप आ जाए, यहाँ पर आप आएंगे तो आपके सामने ये जो है वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट मौजूद है तो आपने यहाँ पर साइन इन करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर साइन अप करना है। मैं भी इसको साइन अप करता हूँ, फिर आप लोगों से जो है वो मिलता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं इसको लॉग इन कर चुका हूँ। लॉग इन करने के बाद आपने क्या करना है, गेट साइट क्वेस्ट पे यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे इस पेज के ऊपर, और यहाँ आने के बाद जो है सिंपली आपने इसको जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ही जो यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। अच्छा जी, जैसे ही आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए, आपने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, और आपके सामने इस तरीके का यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये कह रहा है नो हेडसेट डिटेक्टेड। तो आपका जो हेडसेट है उसको आपको जो यहाँ पे आपके इस डिवाइस के साथ, लैपटॉप के साथ जो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज हम यहाँ पर करते हैं, हमारे इस डिवाइस को जो है वो लैपटॉप के साथ हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पर ये डिवाइस सेटअप आ रहा है। अगर आपका ये डिवाइस सेटअप नहीं होती है तो आपने एक दफा अपनी डिवाइस को ओपन करके यहाँ पे देखना है, आपको एक परमिशन आ रही होगी अलाउ करने के लिए। आप सिंपली इसको अलाउ कर देंगे तो वो जो है आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐड कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद जो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर ओपन सेटअप इंस्ट्रक्शंस करना है, और इसके बाद जो यहाँ पर आपको सारा बताएगा कि आपको किस तरीके से क्या चीज यहाँ पर जो है वो मैनेज करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर मेटा वेबसाइट पे आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जो आप इसको ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो आपको ये लिंक यहाँ पर मिल रहा है dashboard.oculus.com, इस वेबसाइट को यहाँ पर जो आपने यहाँ पर ओपन कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर हम इस लिंक को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर जो आप देखें हमारे पास यहाँ पर ये ओपन हो रहा है। इसके सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, और फिर जो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हम करते हैं, और इसका यहाँ पर हम यहाँ पर नाम दे देंगे। मैं इसका यहाँ पर नाम दे देता हूँ टेक्निजो। ठीक है, और इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक्सेप्ट करके और सबमिट कर देते हैं। इसके बाद ये भी हम यहाँ पर अग्री कर देंगे, और इसको यहाँ पर हम सेटअप कर देंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पर हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपने जो आपके मोबाइल के अंदर जो आपकी मेटा क्वेस्ट ऐप होगी वो आपने यहाँ पर ओपन कर लेनी है, और उसको ओपन कर लेने के बाद जो है यहाँ पर आपने इसको क्या करना है बताता हूँ, इसको एक बार ओपन कर लें। अच्छा जी, जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे अपने डिवाइसेस के सेक्शन के अंदर, मेन्यू में जाना है, डिवाइसेस के अंदर आना है, यहाँ पे हेडसेट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको जो डेवलपर मोड मिलेगा, इस डेवलपर मोड को जो आपने यहाँ पर टर्न ऑन कर देना है। ये आपका टर्न ऑन हो गया। उसके बाद जो आपने क्या करना है, देखें आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर आ गया ऑप्शन सेटअप, आपकी क्वेस्ट 2 की जो डिवाइस है यहाँ पर सेटअप हो रही है, ये यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर हम चलते हैं हमारे यूनिटी हब के ऊपर, यहाँ पर चेकआउट करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद यहाँ पर स्टेप 2 यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप 3 है कनेक्ट करने का, और कनेक्ट करने से पहले हमारी एप्लीकेशन भी तैयार होनी चाहिए जो हम कनेक्ट करके इसको यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे इसके ऊपर, ये भी हमारा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जो यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर हम चलते हैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर हम वापस चलेंगे। ठीक है जी, और बिल्ड सेटिंग्स एंड्रॉइड के ऊपर यहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर स्विच कर चुके हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम प्लेयर सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर हम चले जाते हैं। प्लेयर सेटिंग्स को यहाँ पर हम ओपन करेंगे। प्लेयर सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पर आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स के प्लेयर के अंदर यहाँ पर आप आ जाएंगे। जैसे ही इसको यहाँ पर नीचे देखिए अदर सेटिंग्स हमारी यहाँ पर ओपन है। अदर सेटिंग्स ऑटोग्राफिक एपीआई जो है इसको यहाँ पर हम टर्न ऑफ कर दूंगा मैं। हमारा जो कलर स्पेस है ये हमारा लीनियर यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, और हमें लीनियर ही यहाँ पर ये चाहिए है। उसके बाद जो यहाँ पर हम आते हैं, हमारा जो ये वल्कन है, इस वल्कन को यहाँ से हम माइनस करके हटा
हटा देंगे। इसकी वजह क्या, इसकी वजह की वल्कन जो है अभी भी यहाँ पर टेस्टिंग वर्जन के अंदर ये ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ, तो हो सकता है यहाँ पे किसी एरर की वजह से हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर आ जाए। OpenGLE S3 जो है ये हमारा ऑफिशियल है, इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर हमारे मिनिमम API जो लेवल है इसको यहाँ पर मैं 10 सेट कर दूंगा। ठीक है। और टारगेट API लेवल हमारा ऑटोमेटिक हाईएस्ट वाला यहाँ पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पर हमें जो है सिर्फ यहाँ पर ARM64 के आगे जो यहाँ पर आप इसको चेक इन करेंगे, बाकी अगर कोई भी यहाँ पर है तो सबको अनचेक कर देना है। ARM64 क्या करता है, ARM64 आपको 64 बिट एप्लीकेशन पे यहाँ पर सपोर्ट करता है, 64 बिट एप्लीकेशन बिल्ड करेगा और 32 बिट या उसके अलावा को कोई बिल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमारा डिवाइस जो 64 बिट के लिए वो सपोर्ट करता है, इसलिए हमें 64 बिट ही चाहिए है। ठीक है। अब ये सारी हमारी चीजें यहाँ पर हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे हमारा जो XR प्लगइन मैनेजमेंट है इसके अंदर यहाँ पर हमने जाना है और यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर हमारी डिवाइस कौन सी, हमारी डिवाइस यहाँ पे ऑक्यूलस है, तो यहाँ पर हम ऑक्यूलस को यहाँ पर टर्न ऑन कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारा ये ऑक्यूलस यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अगर ये लोडिंग के बाद अगर नहीं होता है तो आपने इसको फिर एक बार सेलेक्ट करना है, वो हो जाएगा। अच्छा, ये आपको बताता चलूं कि हमने जब VR का ये VR टेम्पलेट हमने यूज करते हुए जब प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, हमारे पास जो पॉपअप आया था सेटिंग को चेंज करने के लिए, वो बेसिकली यही सेटिंग थी हमारी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे XR प्लगइन मैनेजमेंट के नीचे हमारे ऑक्यूलस का सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ आने के बाद जो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये स्टीरियो रेंडरिंग मोड जो है इसको यहाँ पर हमें चेंज करके मल्टी व्यू के ऊपर सेटअप कर देना है। बस सिंपल, यहाँ पर जो है हमारा ये काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारी सारी सेटिंग जितनी भी अब तक मुझे करनी थी वो सारी यहाँ पर मैंने कर ली है। इसको यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। लेट मी टर्न ऑफ दिस। ठीक है जी। यहाँ पर आ गया एंड्रॉइड के ऊपर हमारा ऑलरेडी यहाँ पर जो ये सेटअप हुआ हुआ है और इसको जो है यहाँ पर अब यहाँ पर ये चीजें हमने यहाँ पर अलाउ भी कर दिया था डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। आपको VR के अंदर बताया था कि यहाँ पे आपको आएगा ऐसा पॉपअप, आपने इसको अलाउ करना है, वो भी कर दिया। ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पे सब आ चुका है, हमने सारी सेटिंग यहाँ पे कर ली है। अब अगर होपफुली सब कुछ सही रहा तो हमारे इस बिल्ड सेटिंग का जो रन डिवाइस का सेक्शन है इसके डिफॉल्ट डिवाइस के अंदर हमारे यहाँ पर ऑक्यूलस का नाम आने लगेगा। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर अब तक हमारे ऑक्यूलस का यहाँ पर नाम नहीं आया। इसका मतलब ये कि हमारा जो सेटिंग अब सेटअप हो रहा था हमारा ऑक्यूलस वो अब तक हुआ नहीं, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और बाद इसको रिफ्रेश करके फिर एक बार हम यहाँ पर ट्राई कर लेंगे। अच्छा जी। यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पर नहीं आता तो आपने एक दफा क्या करना है कि डिवाइस ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है, जैसे आप अपनी डिवाइस को यहाँ पर आप अपनी ओपन करते हैं, अपनी आंखों के सामने लेकर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने जो एक परमिशन यहाँ पर आई हुई होगी। आपने सिंपली इस परमिशन को जो है यहाँ पर अलाउ कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही आपने इसको अलाउ कर दिया आपका जो यहाँ पर एनवायरनमेंट वापस सेटअप हो चुका है, वापस ऑलरेडी जैसा था वैसा हो गया। और इसके बाद अगर हम वापस अपने यूनिटी के ऊपर चलते हैं तो चेक करते हैं वहां पर किस तरीके का यहाँ पर सेटअप आता है। तो जी यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो हमारी यहाँ पर और प्लीज एड डिबगिंग एंड रिकनेक्ट हमारा सारा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और फिर यहाँ पर हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 हमारा यहाँ पर आ चुका है। मतलब ऑफिशियली हमारी सारी चीजें जो है यहाँ पर परफेक्टली फाइन हमारी यहाँ पर वर्क कर रही थी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि यहाँ पर हम इसको नीचे चलेंगे और बिल्ड एंड रन करके हम इसको यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे इसको बिल्ड एंड रन करते हैं और इसको यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। तो फिलहाल सेव करने के लिए भी यहाँ पर हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर लेकर आते हैं और फिर जो है फाइनली हम यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर जो है तो यहाँ पर फिलहाल के लिए हम सेव करते हैं VR1 का नाम पे नाम दे देंगे हम। ठीक है जी। और इसको यहाँ पर हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये बिल्ड होना शुरू हो चुका है। जैसे एक बार बिल्ड हो जाता है तो बिल्ड होने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा ये VR हेडसेट के ऊपर इसको हम यहाँ पर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी। यहाँ पर जो हमारी मेटा क्वेस्ट की है वो हमारे इस VR हेडसेट के यहाँ पर हम आ चुके हैं। हमारी एप्लीकेशन भी यहाँ पर बिल्ड हो चुकी है। सिंपली में क्या करना है, यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी के यहाँ पर हम जाएंगे, सर्च के ऊपर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे या ऑल पे यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन जाएंगे, अननोन सोर्सेज के सेक्शन के अंदर यहाँ पर जो है वो हम चले जाएंगे। जैसे आप जाएंगे देखिए VR1 यहाँ पर हमारा मौजूद है, इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। और क्योंकि हमने बिल्ड एंड रन किया था तो आप जैसे ही अगर अपने वो हेडसेट के अंदर ओपन करेंगे तो ऑलरेडी हो सकता है शायद आपको ऐसे ही ये जो है यहाँ पर ओपन मिल जाए। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो है हमारे ये दोनों हेडसेट यहाँ पर मौजूद है। एक हेडसेट मेरे हाथों में और एक हेडसेट यहाँ पर नीचे रखा हुआ है और ये दोनों हेडसेट जो मेरे यहाँ पर हाथों में शो भी हो रहे हैं। हमारा वर्ल्ड जो यहाँ पर हमें विजिबल भी है इजीली। ठीक है जी। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। पूरी वीडियो के अंदर हमने देखा किस तरीके से हम यहाँ पर जो है हमारी यूनिटी की बनी एप्लीकेशन को VR हेडसेट तक लेकर जा सकते हैं। अब ये सारी सेटिंग्स हम यहाँ पर हम कर चुके हैं। अब आगे आने वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली अगर कुछ मजीद सेटिंग्स हमारी हुई तो उसको हम करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे और फिर उसको जो हम यहाँ पर डायरेक्टली बिल्ड एंड रन करके हमारे इसके ऊपर लेंगे। इससे पहले सारी सेटअप की चीजें थी हम सारी आज की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज।